धम्म बंधुओं को आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग के 19वें दिवस के अवसर पर सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन पर लिखी हुई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की पवित्र पुस्तक बुद्ध एंड हिज धम्मा के 19वें दिवस पाठ में आज वह दिवस की वार्ता हो रही है जब तथागत भगवान बुद्ध सत्य की खोज में, सत्य की मानवता की खोज को पाने के लिए जब वह अपना कपिल वस्तु त्यागते हैं और त्यागने के बाद पिछली बार जब छन्न अपने राज्य कपिल वस्तु वापस आते हैं तो जब उनको आता हुआ देख के तथागत भगवान बुद्ध के गौतम सिद्धार्थ के परिवार के जन लोग दुखी होते हैं। उस पर आज के दिवस में चर्चा है कि शुद्धोधन के परिवार में लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभवतः छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझा कर वापस लाएगा। यह लोगों की आशा थी कि छन्न कौन नदी पर जो छोड़ने गए थे तो वहां से वापस आए हैं तो हो सकता है कि एक आशा थी कि वो उनको वापस लाएंगे, समझा बुझा कर वापस लाने को सफल होंगे। ठीक, राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंदक बड़े जोर से हिनहिनाने लगा। देखिए जीव के अंदर करुणा देखिए कि जब छन्न वो अस्तबल जो था उनका कंदक जो घोड़ा था जिसके साथ वो कहीं भी जाते आते थे, जब वह हिनहिना के अपने ही जब अस्तबल में आया तो हिनहिनाने लगा। वह ये दर्शा दिया कि हमारे मालिक वापस नहीं आए हैं, उनकी यहाँ कमी है। एक जानवर भी इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख प्रकट किया। देखिए हर व्यक्ति का अपना दुख प्रकट करने का तरीका है। बिल्ली है रोती है, देखिए बिल्ली भी अपना अगर दुख प्रकट करना तो अपना एक अलग बोलती है, वो एक अपनी आवाज होती है। कोई भी जीव होता वो अपनी रोदन का एक अलग अलाप होता। उसी तरह हिनहिनाया। जो लोग राज महल के भीतर भाग में थे उन्होंने सोचा क्योंकि कंदक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गए। उन्होंने उल्टा सोचा, हो सकता है कि ऐसा तो नहीं कि आ गए इसलिए खुशी भी कर रहा, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं वो तो ऐसी था। ठीक, और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुला चुकी थी अब प्रसन्नता में पागल हो रही थी। हो सकता है आ गए हैं, हिनहिना रहा है। देखिए दो शब्द है, हिनहिनाने में लोग ये सोचते थे खुशी का और दुख का दोनों आभास होता था, भाव हिनहिनाने का दोनों भाव होता था। तो कुछ लोग ये भाव में थे कि आ गए, कुछ लोग जो समझदार थे वो ये सोच रहे थे कि नहीं आए। एक ही विचार से दो भाव हो रहे थे। राजकुमार को देखने की आशा में बड़े तेजी से महल के बाहर आए, वे निराश हुई और कंदक जहां कंदक था वह राजकुमार नहीं था। सारा आत्ममंथन भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई और जोर जोर से रोती हुई कहने लगी कि जिसने वैसे लंबे लंबे बांह हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हों, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसके स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? तब उन्होंने देखे, अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो तथागत भगवान बुद्ध के गौतम के जो शारीरिक सौंदर्य का जो आज उस पर अगर एक मुकुट धारण कर लिया जाए और वो तरह तरह के ऊपर वस्त्र का पहनावा पहना दिया जाए तो वह कहीं न कहीं किसी भी उदाहरण में एक अलग दिखने लगेंगे। और उसी दृश्य को लोग आज अन्य तरह से प्रेजेंट करके कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यह बात उन्होंने चिल्लाने की, कोई तो हो ऐसा व्यक्ति को महल छोड़ के नहीं जाना चाहिए जिसकी शादी हुई हो, दैन तैन आगे कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कमी हमें छोड़कर चले गए। और यहाँ पर गौतमी कह रहे हैं कि जब ऐसे महान व्यक्ति के इस महल में नहीं है तो यह महल मेरे किसी काम का नहीं। उनके भी मन में ये तुरंत जो है व्यवस्था दिमाग में पनप गई।
ठीक। और वहीं से इनके अंदर वो भावना पैदा, यही बात उनके यशोधरा के भी मन में होने लगी थी। उसने वे दो पांव जितने चरणों में अंगुलियों के बीच में सुंदर जाली और उनके नीले कलर की कोमल और आच्छादित थे, उनके बीच चक्र चिन्ह अंकित थे, वन के कठोर भूमि पर कैसे चल रहे होंगे। अब वो कल्पना कर रही हैं, इतने कोमल जो राजमहलों में रहे होंगे, रहने वाले इतने लोगों के बीच में वो जंगल में किस तरह से चलते होंगे। पैर में कुछ है, न चप्पल है, न जूता है, न कपड़ा है, तरह तरह की जो चीजें पहनते थे वो सब कुछ नहीं, सिर्फ एक चीवर है, उससे लेकर ये वो व्यवस्था व्यथी थी। कैसे मेरा लल्ला ऐसे कर रहा हो। एक माँ की पीड़ा होती है कि वो अलंकृत करेगी कैसे मेरा लल्ला जंगल में पैदल चल रहा होगा। जो राजमहल में 10 लोग खाना खिलाने के लिए लाती थी, राजमहल में सेवा होती थी, अब वो खाने के लिए दूसरे के रोड पे जाके उनसे मांगेगा। तो वही आगे कर रही हैं कि वह शरीर जो महलों में रहने और लेटने योग्य है, वह मूल्यवान वेशभूषा चंदन आदि का लेप अलंकृत रहता था, वह जंगलों में कैसे रहेगा, शीत गर्मी वर्षा ये कैसे झेलेगा, यह कैसे होगा, इस उपाय नहीं है। जिसे अपना कुल शील शौर्य बल विद्या सौंदर्य और तरुण को अभिमान था, जिसको देख करके हम लोग अपने आप में अपमानित होते थे, गौरवान्वित होते थे, जिसे हमेशा देने की ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह आज कैसे भिक्षा मांगेगा। जो लोगों को इस राजमहल से देता था, जिस हाथ से लोगों को, गौ को, गरीब को दान देता था, आज वही कैसे हाथ किसी से मांगेगा। यह कल्पना कर रही है और ये बता रही है सारी चीजों को। जब एक एक चीज देखती है समझ रहे आगे क्या। जो स्वस्थ सुनहरी सजा पर सोता था, जिसके मधुर वाद्य के संगीत से उन्होंने उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी, वह केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोए होंगे। एक माँ की अपनी एक पीड़ा है कि यह लल्ला कैसे वहां सोया होगा इस तरह की हालात में। ठीक आगे कह रहे हैं, इस प्रकार से तरुणी विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को अंगीकृत होकर के आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों में आंसू क्या बरस रहे थे। हिलाई गई तालाबों नहरों की तरफ कोनों में मधुर वर्षा हो रही हो। इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी को वह कैसे छोड़ गया, वह मुझे विधवा बना कर गया। अब वो उनकी धर्म पत्नी भी ये सोच रही कि वह इतनी बड़ी चीज अवस्था में कैसे छोड़ गया, मुझे विधवा जैसा जीवन जीने के लिए छोड़ के गया। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए नए जीवन के संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक भी इच्छा रहती रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक का परलोक कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशाल लक्ष्य तेजस्वी मुख की ओर देखने के अधिकारी नहीं हूं, तो क्या वह विचार राहुल भी अपने। अब ये कह रही हैं कि अगर मुझे नहीं देखता तो कम से कम उसे अपने बच्चे पर भी मोह नहीं आया। आज उन्होंने ये व्यवस्था की, अगर मुझे नहीं देखा, मेरी सुंदरता पर नहीं देखा, तो क्या उसे अपने बच्चे राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकार नहीं था। कि बाप चलो मैं ठीक है, बच्चा तो हो गया था, वो भी तो नहीं था, वो भी नहीं किया। खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दयी हो गया। तब इन्होंने कहा कि जो कोमल हृदय था, दया करुणा था, ये कठोर कैसे हुआ, इतना कठोर कैसे हुआ, ये निर्दयी कैसे हुआ। यह बात कोई भी माँ सोच सकती है, ऐसा वो अपना बता रहे हैं कितना निर्दयी। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुक्त कर देने वाला, तोतली बोली बोलने वाला इस प्रकार के बच्चे को छोड़कर चला जाएगा। ऐसा कहीं हुआ है? यह कैसे उसके कठोर हृदय के कारण हो रहा है। निश्चय ही मेरा हृदय ही अत्यंत दारुण है, दुखी है। शायद पत्थर सा हो गया, वह लोह निर्मित है। वह अपने स्वामी के वन गमन पर अनाथ छोड़कर चले जाने का भी विदृढ़ नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दुख असह्य है। इस प्रकार अपने दुख, अपने होश हवास गंवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यदि वह स्वभाव से बड़ी
धैर्यशाली थी, लेकिन उस समय दुख के कारण वो अपना धैर्य गंवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर, उनका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगीं। आंसुओं के मारे उनके चेहरे में ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा के प्रताड़ित कमल हो। छन और कंदक दोनों के वापस लौटने आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोधन के चित्त की बड़ी ही चोट लगी। अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाने कर जरा देख के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसू से भरी थी। अब देखिए, घोड़े के भी आंख में आंसू थी। एक जीव भी उनसे इतना लगाव होता है कि जब अपने मालिक के जाने की आहत होती है तो उसके भी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने उस समय, ये बात आप देखिए कि कितने, और इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जो घोड़ा भी था वो भी देख करके जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा, गिनाने लगा। और तब शुद्धोधन अपने मंदिर में गए प्रार्थना की ओर, कई मांगलिक क्रियाएं किए। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई निश्चय मन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोधन, गौतमी, यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनते रहे और लगे रहे कि हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर से वापस लाने के लिए प्रार्थना करने लगे। जब आदमी सब हार जाता है अपने सारे प्रयास से, तो आदमी फिर उन्हीं की शरण में जाता है जिनकी शरण को खोजने के लिए तथागत भगवान बुद्ध गए थे। तो यह व्यवस्था उनकी, अब इनकी जो पीड़ाएं हैं, परिवार की पीड़ा किस तरह से है, ये अलंकृत है। यह चीज आपको दर्शाई जा रही है। तो आज के जो वैभव कल्याण सत्संग के 19वें दिवस में आप सभी बंधुओं को तथागत बुद्ध के यह जो वाणी रही है, इस पर सोचने की बात है। साथियों, सबसे ज्यादा यह बात का चिंतन की जरूरत है। तथागत भगवान बुद्ध की यह जीवन शैली अगर YouTube के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अगर हफ्ते में एक दिन भी सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे हमें तथागत भगवान बुद्ध की जीवन शैली पर एक विचार पैदा होगा और उस विचार से हमें भी उस चीज को सीखने को मिलेगा और हमें सही मार्ग पर चलने का एक प्रेरणा मिलेगी और हमें भी जीवन में उनसे इस त्याग की भावना से कुछ सीख मिलेगी कि उन्होंने हमारे लिए त्याग किया। भारत के दुखियों के लिए जो शोषित वंचित थे समाज उस समय भी थे, और उसी पीड़ा को अम्बेडकर साहब ने जान करके और आगे प्रोसीड किया। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।